आप हर दिन 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो बंदा जो सिर्फ 6 घंटे काम करके अपने गोल्स को, अपनी टारगेटेड इनकम को अकम्प्लिश करता है। राइट नाउ आपके माइंड में दर्जनों टास्क होंगे, कई सारे आइडियाज होंगे और बहुत से रिमाइंडर्स भी, एंड इट्स ड्रेनिंग योर मेंटल एनर्जी बिफोर यू इवन स्टार्ट योर वर्किंग। Here I am telling you what that nobody will tells you. Productivity isn't about your discipline or willpower. It's about systems. And without the right system, आप हर दिन एक नई जंग लड़ रहे होते हैं। अगले 10 मिनट में मैं ब्रेक डाउन करूंगा टॉप 10 प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स को जो मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। जैसे मैं अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम्स अप्लाई करता हूं, और इस सब के बावजूद मेरे पास अपनी लाइफ के लिए टाइम होता है। और ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये कोई मोटिवेशनल टिप्स हैं, दीज आर एक्चुअली ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज। और अगर आप वीडियो में आखिर तक जुड़े रहे तो मैं आपको एक ऐसा हैक बताऊंगा जिसने मेरे लिए हर चीज को चेंज कर दिया। आई एम राजा हमाद एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। लेट्स स्टार्ट विद हैक 1, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट योर ब्रेन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। हियर इज द प्रॉब्लम, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं हर चीज याद करने की, जैसे कि मीटिंग्स, डेडलाइंस, आइडियाज, इवन के शॉपिंग लिस्ट, और हर चीज को मेंटली स्टोर करते हैं। सो ये क्या क्रिएट करता है, साइकोलॉजिस्ट जैसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। और एक रिसर्च ने ये शो किया है, ये आपकी वर्किंग मेमोरी को अप टू 50% रिड्यूस करता है। याद रखें, दिमाग याद रखने के लिए नहीं, सोचने के लिए बना है। Your brain is a processing unit, not a hard drive. जब भी आप, जिस लम्हा भी आप कोशिश करते हैं कुछ भी याद रखने के लिए, उसी वक्त आप फोकस खो देते हैं। So the fix is simple. Externalize everything. हर चीज को कहीं और इनलिस्ट करें, राइट करें। Like for example, task go in to-do list. Ideas go in a notes app and the appointments go on the calendar. जब हम याद करने की कोशिश रोक देते हैं और हर चीज को डॉक्यूमेंटेड करने लगते हैं, जैसा कि मैंने किया, तो मेरी मेंटल क्लैरिटी डबल हो गई। बट ये वही जगह है जहां पर ज्यादातर लोग मैस अप कर देते हैं। हैक 2 आ गया, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग दैट मैटर्स। मैं अपनी पूरी जिंदगी जो कोर डॉक्यूमेंटेशन है, मेरी जो लिस्ट है जिसमें मैं फोकस्ड रहता हूँ, या जो मैं हमेशा से यूज कर रहा हूँ, लाइक जैसे आइडियाज की लिस्ट होती है मेरे पास एक। फॉर एग्जांपल कंटेंट बनाना है तो कंटेंट का आइडिया, बिजनेस थॉट्स, या फिर कोई रैंडम इनसाइट। दूसरे नंबर पे टास्क लिस्ट, जिसमें डेली प्रायोरिटीज, नॉट अ डंप ऑफ 50 आइटम्स। फिर आ जाते हैं मीटिंग नोट्स, डिसीजन मेड, फॉर एग्जांपल डिसीजंस जो ले रहे हैं वो उसमें राइट डाउन कर लिया। एक्शन आइटम असाइंड, कि कौन से एक्शन किस किस को असाइन किए गए हैं, वो चीज़ उसमें नोट डाउन कर दी। सो मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट्स पे चलाता हूँ, मेमोरी पर नहीं। सो इसे ही कहते हैं, यही है डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव लाइफ। जब हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है तो आप खुद को कभी नहीं कहते कि वेट, ये तो मुझे करना था, व्हाट वाज आई सपोज टू डू। अब यहाँ क्या, जस्ट आपने सिस्टम को ओपन करना है और एग्जीक्यूट करना है। शायद अब आप ये सोच रहे हों कि ये कोई एक्स्ट्रा वर्क की तरह साउंड कर रहा है, कि कोई आपको बहुत कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाएगा, बट इट्स नॉट। कुछ भी लिखना, लाइक आप जस्ट पॉइंट्स लिख रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स,
लिख रहे हैं, मेन जो मिनट्स हैं आपके पूरे उस डिस्कशन, मीटिंग, कैलकुलेशन, आइडियाज, थॉट्स के, जस्ट वो लिख रहे हैं तो उसमें जस्ट 10 सेकेंड्स लगते हैं। और अगर ये वही चीज़ आप याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको उस चीज़ को याद करने के लिए घंटों लग जाते हैं। सो हैक 3 जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, लिव ऑन योर कैलेंडर नॉट इन योर हेड। मेरा कैलेंडर सिर्फ मीटिंग्स के लिए नहीं है, इट्स माई कंट्रोल सेंटर। एवरीथिंग गोज ऑन इट, लाइक क्लाइंट कॉल्स, follow-ups with client, content shoots, deep work, blogs, family time, even payment reminders and birthdays. मेरी जिंदगी का कंट्रोल सेंटर मेरा कैलेंडर है। ये क्यों काम करता है? जब आप चीज़ें अपने हेड में स्केड्यूल करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो कॉन्स्टेंटली स्कैन कर रहा होता है फॉर व्हाट इज नेक्स्ट। और ये जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है ये एनर्जी ड्रेन करती है। लेकिन जब ये कैलेंडर पे होता है आपका ब्रेन रिलैक्स रहता है। सो द रूल इज सिंपल, इफ इट इज नॉट ऑन द कैलेंडर इट डजंट एग्जिस्ट। हैक फॉर मेरी लाइफ का, ईमेल योर फ्यूचर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आता है लेकिन आप उस पर उसी वक्त एक्ट नहीं कर सकते, उसी वक्त उस आइडिया को कन्वर्ट नहीं कर सकते। व्हाट डू यू डू? ज़्यादातर लोग उसे भूल जाते हैं या फिर वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। सो बोथ ऑप्शंस लूज। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, आई राइट अ ईमेल टू माई सेल्फ एंड schedule it for the future. For example, like मैं सब्जेक्ट उसमें लिख लेता हूँ, like एक जो आइडिया या रिव्यू Q2 मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। और उस पर स्केड्यूलर भी लगा लेता हूँ कि scheduled for March 1st 9 AM। खुद को ईमेल लिख दो और फ्यूचर डेट पे स्केड्यूल कर दो। सो जब वो ईमेल मुझे मौसूल होती है तो मैं फ्यूचर में उसे राइटली सही तरीके से हैंडल कर पाता हूँ। नो मेंटल क्लटर, नो फॉरगॉटन आइडियाज। तो ये क्या है? ये टाइम शिफ्टेड प्रोडक्टिविटी है एंड यकीन माने इट्स अ गेम चेंजर। हैक 5 है, मेक टेक्नोलॉजी योर असिस्टेंट नॉट योर मास्टर। आजकल लोग जो टेक्नोलॉजी है, लाइक फॉर एग्जांपल एआई को अपना मास्टर, अपना मेंटोर या अपना टीचर बना देते हैं। मतलब वो आप उनसे सीख रहे हैं, ऐसा नहीं करें, बल्कि आप उसे अपना असिस्टेंट बनाएं। लास्ट वीडियो में मैंने एआई पे जो वीडियो बनाई उसमें प्रॉम्प्ट राइटिंग और डिफरेंट टेक्निक्स मैंने बताई जिससे आप एआई को एज अ असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। अपने माइंड से क्रिएटिव आइडियाज़ को अप्लाई करके उसे बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, 2x 3x पर लेकर जा सकते हैं। तो याद रखें, टेक्नोलॉजी या तो आपका फोकस डिस्ट्रॉय कर देगी या एम्पलीफाई कर देगी। सो यहाँ डिफरेंस सिर्फ इंटेंशनैलिटी का है। तो मेरा सिस्टम क्या है? मैं मतलब टेक्नोलॉजी को एज अ असिस्टेंट कैसे यूज़ करता हूँ? डीप वर्क से एक प्रोमोडोरो टेक्निक के 25 मिनट्स फोकस, 5 मिनट्स ब्रेक, मतलब 25 मिनट फोकस्ड होके काम करना और देन 5 मिनट का ब्रेक लेना, देन फिर 25 मिनट फोकस्ड होकर काम करना। तो पूरे दिन इस तरह से हम एक्सरसाइज करें अपने काम को। याद रखें, टेक्नोलॉजी आपको बर्बाद करती है या प्रोडक्टिव बनाती है, डिसीजन आपका है। ज़्यादातर लोग अपनी नोटिफिकेशंस के गुलाम होते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आती है उस पर चले जाते हैं और अपना फोकस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली किसी भी इंटरप्शन की वजह से जब आपका फोकस
डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसे रीगेन करने के लिए मिनिमम 23 मिनट्स लगते हैं। सो कंट्रोल योर टेक्नोलॉजी और इट विल कंट्रोल यू। हैक 6 है, शेयर योर कैलेंडर फॉर अकाउंटेबिलिटी। जब मैंने पहली बार इसे अप्लाई किया तो आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने अपना कैलेंडर अपने पार्टनर जो कि मेरा दोस्त है उसे मैंने सेंड किया, इसलिए नहीं कि वो मुझे मॉनिटर कर रहा है, बल्कि इसलिए कि ये एलिमिनेट कर देगा कन्फ्यूजन को। कैलेंडर शेयर करने से अकाउंटेबिलिटी बनती है। जब आपकी ज़िंदगी में लोग आपके स्केड्यूल को देख सकें, जान सकें, तो वो आपकी अवेलेबिलिटी को समझ पाते हैं। और ये सिंगल मूव जो है वो आपकी फैमिली में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें 80% तक कम कर देता है, जो कि मेरी लाइफ में हुआ। हैक 7 की बात करता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में। व्हाट्सएप इज़ अ पर्सनल डेटाबेस। हाँ, मैं व्हाट्सएप की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ अपने साथ ग्रुप्स बनाता हूँ। ग्रुप 1 में वॉइस नोट्स एंड क्विक आइडियाज़, और ग्रुप 2 में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। शायद आप में से भी कोई ये स्ट्रेटजी लगाता हो, ये हैक यूज़ करता हो। और ये क्यों काम करता है? ये आसानी से सर्चेबल होता है, क्लाउड सिंक्ड रहता है और हमेशा मेरे लिए एक्सेसिबल होता है। अक्सर ड्राइव करते हुए माइंड में कोई आइडिया आ जाता है, कोई इंस्पायरेशन हिट कर जाती है, तो मैं ख़ुद को एक वॉइस नोट कर देता हूँ। और मुझे जब किसी चीज़ का रेफरेंस ढूंढना होता है, मैं उस ग्रुप को सर्च करता हूँ। सिंपल, फास्ट एंड ऑलवेज अवेलेबल। हैक 8, रेस्ट इज अ प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटजी नॉट अ वीकनेस। यहाँ वो झूठ है जो हमें हमेशा सुनाया जाता है, मोर आवर्स इक्वल टू मोर आउटपुट। लेकिन रिसर्च क्या कहती है? स्टडीज फ्रॉम नासा ऑन फाइटर्स पायलट शोड दैट a 26 minutes power nap improves performance by 34%. मेरा एम होता है 10 से 30 मिनट का पावर नैप लेना हर दिन। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं लेज़ी हूँ, बट इसलिए कि रेस्ट इज इक्वल टू रिचार्ज एंड रिचार्ज इज इक्वल टू बेटर डिसीजंस। रेस्ट लेना कोई वीकनेस नहीं है, ये रिकवरी है। हैक 9 को देखते हैं। योर एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स योर बिहेवियर। आप कभी भी एक प्रीमियम आउटपुट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, अगर कि आप प्रॉपर वर्क स्पेस की जगह मैसी वर्क स्पेस, लाइक आप अपने बेड पे कोई इम्पॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि आपका वर्क स्पेस जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होता है। स्टैंडर्ड पे ही रह के आप क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या मैटर करता है? डेडिकेटेड वर्क स्पेस, नॉट योर बेड और काउच। क्लीन मिनिमल सेटअप हो, प्रॉपर लाइटिंग एंड पोस्चर और ज़ीरो विजिबल डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए। जिस जगह आप काम करते हो वो आपके काम का लेवल डिसाइड करती है। जब मैंने अपने वर्क स्पेस को रीडिज़ाइन किया कि वो सपोर्ट करे मेरे फोकस को, मेरा आउटपुट जस्ट इम्प्रूव नहीं हुआ कि ट्रांसफॉर्म हुआ। तो याद रखें, छोटे छोटे एनवायरमेंटल चेंजेस भी मैसिव बिहेवियरल शिफ्ट्स क्रिएट करते हैं। एंड लास्ट, द हैक दैट टाइज एवरीथिंग। हैक 10, डिजाइन योर बुकएंड्स मॉर्निंग एंड नाइट। आपका दिन जीतता है या हारता है, ये फर्स्ट और लास्ट 30 मिनट्स डिसाइड करते हैं। लाइक इवनिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए,
फोन स्टेज आउटसाइड द बेडरूम, कोई स्क्रीन नहीं होनी चाहिए सोने से 30 मिनट पहले, और कल की 3 टॉप प्रायोरिटीज को रिव्यू करना। मॉर्निंग प्रोटोकॉल, सेम, नो फोन फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स, सॉफ्ट अलार्म में ऐसा कोई साउंड लगाएं जो आपके पूरे दिन को डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि आपका माइंड सुबह से फर्स्ट 30 मिनट्स में डिस्टर्ब हो, पूरा दिन डिस्टर्ब। हाइड्रेशन एंड मूवमेंट्स बिफोर स्क्रीन टाइम। आपका दिन कैसे शुरू होता है, आप दिन का कैसे आगाज करते हैं, वही प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है। ये तमाम चेंजेस ने मेरी इंटायर लाइफ को चेंज कर दिया है। ये थे मेरे टॉप 10 प्रोडक्टिविटी हैक्स जो मैं डेली यूज़ करता हूँ। सो अब मेरा यहाँ सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से हैक्स आप सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, या फिर आपके पास कोई और प्रोडक्टिविटी हैक है आप जो कि इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, आप अपनी डेली लाइफ में उसे यूज़ करते हैं, वो शेयर करने वाले हैं मुझसे। कमेंट में ज़रूर लिखें, आई रीड एवरी सिंगल वन। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा और इससे कोई आपकी लाइफ में चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हैक्स, ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप तक पहुंच सकें। उसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।